बोलने का मकसद यही है कि जब अहले किताब पर जिम्मेदारी आ सकती है कि गैर मुस्लिमों तक इस्लाम की दावत पहुंचाएं, जबकि अभी वो इस्लाम में खुद नहीं आए हैं, उस वक्त अल्लाह ने बात कही थी जब आप सल्लम अभी नबी बनाए नहीं गए थे, इस्लाम की सच्चाई पता नहीं थी, उस वक्त अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली थी। अब तो इस्लाम आ चुका, आप सल्लम आ चुके, ईमान ला चुके हम, अब हमारा काम है, न सिर्फ हमारा बल्कि इस दुनिया की हर जी शऊर शख्सियत का ये काम है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस्लाम को समझे और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाए। वला तक्तुमूना, और इसको छुपाए नहीं। क्यों छुपाए नहीं? बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, उन्होंने इस्लाम का मुतालिया कर लिया, पढ़ लिया, अब उन्हें पता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, लेकिन वो लोगों के आगे बताने से डरते हैं। एक वजह यह है बताने से कि लोग ये समझ लेंगे कि ये खुद मुसलमान हो गया, इस वजह से डरते। दूसरा ये कि अगर हम भले हमारे दीन पर है, हमारे धर्म पे, अगर हम इस्लाम की सच्चाई बयान कर देंगे तो हमारे बोलने पर लोग मुतासिर होकर कहें मुसलमान न बन जाए, इस तरह छुपा रहे हैं इस्लाम को। नबी सल्लम की बहुत सारी पेशन गोइयां दुनिया के हर बड़े से बड़े मजहब के अंदर पाई जाती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाम के साथ पाई जाती है, फिर भी उसको छुपा रहे हैं। इत्तेफाक से 2 दिन पहले की बात है, यूट्यूब पर मैं कुछ ढूंढ रहा था, एक वीडियो मिली मुझे करीब 47-48 मिनट की। बहुत बड़ा पंडित है, चूंकि सच्चाई है इसलिए मैं आपके आगे रख रहा हूँ। बहुत बड़ा पंडित है, मॉडर्न पंडित है भले ही, मगर संस्कृत, हिंदी और बहुत सारी जुबानें जानता है। वो किसी एक शख्स के खिलाफ बात कर रहा था कि उन्होंने कहा है, अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा जो है बहुत सारे किताबों के अंदर मौजूद है, पुरानास जिसको कहते हैं, पुरानास के अंदर मौजूद है। तो वो उन पुरानास को लेकर बैठा और बता रहा है कि देखो ये पुरानास के अंदर उनका हवाला तो मौजूद है, मगर रेफरेंस थोड़ा आगे पीछे है। पहली गलती क्या कर रहा है, वो गलतियां बता रहा है। उसमें एक लफ्ज आया है मलिच, संस्कृत लफ्ज है, उसका मीनिंग बता रहा है कि देखो मलिच का मतलब वो नहीं है जो ये समझ रहा है। अब और से सुने इस बात को, मलिच का मतलब वो नहीं है जो ये समझा रहा है इस किताब वाला। वो कह रहा है मलिच का इशारा जो है मोहम्मद की तरफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कह रहा है कि मोहम्मद की तरफ नहीं है, क्योंकि मलिच का मतलब उसने एक डिक्शनरी खोली हिंदी और बताया कि मलिच का मतलब जो है नीच कौम होता है, क्योंकि मलिच का मतलब होता है अनार्य, यानी जो आर्य नहीं है। वैसे तो हर मोटी मोटी संस्कृत जानने वाला जानता है कि अनार्य कहते हैं फॉरेनर को, लेकिन वो फॉरेनर का मीनिंग नहीं लेना चाह रहा है, वो नीच का मीनिंग लेना चाह रहा है, ये गलती बता रहा है। बहरहाल देखिए, जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, सच्चाई वो है जो झूठे के मुंह से भी निकले कि हाँ ये सच है। सच्चाई वो है जो बातिल के सर चढ़ कर कहे कि हाँ मैं सच हूं। उसने जब संस्कृत कोटेशन जब पढ़ना शुरू किया तो वहां लिखा होता महामद, महामद पढ़ा, उसने कहा हाँ, बोलते बोलते रवानगी में बोल दी, हाँ यहाँ पर मोहम्मद यानी मोहम्मद बोल के लिखा हुआ है, हम इसको मानते हैं, मगर मलिच का मतलब फॉरेनर नहीं है, रेगिस्तान में रहने वाला नहीं है, बल्कि नीच कौम का आदमी होगा। यानी ऐसे नहीं खाया उसने, मगर ऐसे घुमा के खा लिया कि नीच कौम का एक इंसान आएगा जो हमारी किताबों में होगा, जिसको पर राजा भोज ईमान लाएगा और राजा भोज पर आकाशवाणी होगी, भगवान राजा भोज से डायरेक्ट कहेगा कि ऐसा ऐसा आएगा, उसको मान ले। वो जाएगा बाद में अपना हिंदुस्तान छोड़कर उसके बाद जाकर गुस्ल करके जाके कहेगा कि हाँ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। ये उनकी किताबों में मान रहा है, वो ये सब का सब है, मगर वो नीच कौम का है। ठीक है भाई, तू समझ ले तेरे हिसाब से नीच कौम, मगर तेरी किताबों में तो है मोहम्मद लिखा हो तो कह रहा हाँ ये मोहम्मद ही की तरफ इशारा है। इससे बढ़कर सच्चाई और क्या चाहिए, क्या चाहिए? मगर मुसलमान है कि न खुद पढ़ रहा है न दूसरों को समझा रहा है।
जा रहा है। वला तक्तुमूना, छुपाओ नहीं। देखिए ऐसी कितनी ही बातें हैं जो दूसरे मज़ाहिब में, जो जितने डोमिनेटिंग मज़ाहिब हैं, रिलीजन्स हैं, हर एक में नबी वसल्लम का नाम मौजूद है, अल्लाह का नाम मौजूद है, अल्लाह का नाम तक। ऐसा कि मैं 2 मिसालें देता हूं। अगर बाइबल आज भी उठाएं तो अल्लाह का नाम आपको मिलेगा, अल्लाह अल्लाह लमा शबख्तनी, हिब्रू कोटेशन है, जिसका मतलब होता है कि जब जीसस को उनके मुताबिक जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो जीसस ने कहा था अल्लाह अल्लाह लमा शबख्तनी, के या अल्लाह लिमा तरख्तनी, अल्लाह अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया इनके हवाले। वहां पे अल्लाह को अल्लाह अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इसी तरह एक उपनिषद है एल्लोपनिषद, नाम ही उसका क्या है, एल्लोपनिषद, यानी अल्लाह पे उसमें बाकायदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा मौजूद है, जो बार बार रिपीट किया गया है, रिपीट किया गया है। ऐसे तो कई अल्लाह का नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। एक बड़ी जबरदस्त हदीस आती है, गालिबन इससे पहले भी कुछ दुरूस मैंने हदीस रखी है। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी की है, हदीस नंबर 2649, 2649। इस हदीस का रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। ये बहुत ही प्यारी हदीस है उन अहले किताब के लिए भी और उन गैर मुस्लिमों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। हदीस बिल्कुल कॉमन है और आम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सुइला अन इल्मिन अलिमहु थुम्मा क़तमहु उल्जिमा यौमल क़ियामति बिलिजामिन मिनन नार। मुख्तसर हदीस है मगर बहुत ही जामा, बहुत ही डराने वाली हदीस है, दिल को दहला देने वाली हदीस। क्या कहा वसल्लम ने, मन सुइल अन इल्मिन, अगर कोई शख्स कोई इल्मी सवाल किया गया, इल्म के ताल्लुक से कुछ पूछा गया, कोई मसला पूछा गया या कोई हक्कानियत पूछी गई उससे, अलीमा, और उसको जानता था, वो उसको जानता था, सुम्मा कतमा, और उसने उसको छुपाया। ये हदीस हूबहू इसी आयत की तशरीह और तफसीर बयान करती है, क्योंकि इस आयत में एक है ली तुबय्यिनुन्ना, यानी बयान करना, यानी कि इल्म का रखना। बयान तभी किया था जब इल्म रखा जाता है। वाला तक्तुमूना, छुपाओगे नहीं, इल्म रख रहा है, बयान नहीं कर रहा है, छुपा रहा है। ये सारे क्या है, जराइम है उन लोगों के जो इल्म रखते हैं। तो ये जो जराइम है इनका तज़किरा अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में करते हैं। कहते हैं जिससे कोई इल्मी मसला पूछा गया और उस मसले को जानता था, सुम्मा कतमा, फिर उसने उसको छुपाया, उल्जिमा यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसको लगाम पहनाई जाएगी। लगाम, कैसी लगाम, बिलिजामिन मिनन नार, आग की लगाम उसको पहनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ जानता था फिर भी अपने आप को रोका, तो लगाम के जरिए से उसको रोका जा रहा है जहन्नम में, ये सजा दी जा रही है। उसने हक बात बयान करने से अपने आप को रोका, अब जहन्नम में भी उसको लगाम पहनाई जाएगी जिससे वो तकलीफ में होगा, न अपनी मर्जी के मुताबिक टहल नहीं सकेगा, अपनी मर्जी के मुताबिक अपना सर तक घुमा नहीं सकेगा।